और अब बड़ी खबर बिटकॉइन को लेकर के, और बिटकॉइन ने इस साल की सारी बढ़त गंवा दी है। इस साल बिटकॉइन में ऊपरी लेवल से अब तक करीब 30% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। ईटीएफ की भारी बिकवाली से बिटकॉइन में भारी गिरावट आई है। गुरुवार को ईटीएफ ने $870 मिलियन की बिकवाली की और बिटकॉइन से ईटीएफ की अब तक की दूसरी सबसे बड़ी ये निकासी है। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम होने से भी बिटकॉइन के मार्केट पर असर पड़ा है। इस खबर पर पूरी डिटेल्स समझने के लिए रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी मृत्युंजय कुमार झा का। मृत्युंजय, सबसे पहले वजह समझना चाहेंगे और उसके बाद जानना चाहेंगे इसका असर क्या है। देखिए, बहुत तेज गिरावट आई है और आप एक तरह से ये समझिए कि जो एक बबल बना था बिटकॉइन का, वो फूटता हुआ दिख रहा है। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं तो बिटकॉइन जो है 90,000 के नीचे लुढ़का है। ये वही बिटकॉइन है जो अक्टूबर की शुरुआत में, मतलब पिछले महीने की शुरुआत में ही $1,26,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। अब वो 90,000 के नीचे आ गया है। ज़बरदस्त गिरावट आई है और आप देखिए कि ये जो गिरावट आई है इससे कहीं ना कहीं पूरे मार्केट का सेंटिमेंट हिला है। इसके पीछे दो तीन बड़ी वजह है। एक तो ये कि ब्याज दरों में जो को लेकर जो अनिश्चितता का माहौल है उसका इम्पैक्ट हमने देखा है, और ख़ास करके जो बाकी एसेट क्लास के ऊपर हमने इम्पैक्ट देखा, उससे भी कहीं ना कहीं बिटकॉइन का मार्केट इम्पैक्ट हुआ है। और जितने भी स्पेकुलेटिव मार्केट थे वहाँ पर एक घबराहट का माहौल है, उससे मार्केट में सेंटिमेंट ख़राब हुआ है। चीन पर जो 100% टैरिफ आई उससे भी बिटकॉइन मार्केट का पूरा सेंटिमेंट यहाँ पर गड़बड़ाया है। तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि बहुत बड़े पैमाने पर जेनजी बिटकॉइन में पैसा लगाते हैं। तो ये मोह भंग आप एक तरह से ये कह सकती हैं कि इसको देखकर लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट है। ये गिरावट छोटी नहीं है और एशियन मार्केट में ही आज 2% तक एक झटके में बिटकॉइन के दाम गिर गए। तो बहुत बड़ी गिरावट है और बिटकॉइन के साथ बार बार ये बात होती है कि इसका कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है। मतलब जैसे कुछ लोग कंपेयर करते थे गोल्ड से, तो अगर आपने गोल्ड में ऑनलाइन भी बाई किया या मान लीजिए ईटीएफ लिया तो उसका अंडरलेइंग है। गोल्ड एक कमोडिटी है, लेकिन बिटकॉइन का कोई अंडरलेइंग नहीं है। और इसीलिए इस मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, और इसीलिए हम रिकमेंड भी नहीं करते कि बिटकॉइन में आप कभी इन्वेस्ट करें। और ये बहुत बड़ी गिरावट है। 2022 के बाद सबसे निचले स्तर पर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर आया और 90,000 के नीचे भी आज लुढ़क गया। बिल्कुल मृत्युंजय, जैसा कि आपने कहा कि जेनजी इसमें सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं, और इस तरह से बिटकॉइन का नीचे जाना कितना बड़ा नुकसान है। देखिए, निश्चित तौर पर, और क्या होता है कि जब आप निवेश की प्लानिंग करते हैं तो आपका निवेश सस्टेनेबल होना चाहिए और रिस्क फ्री होना चाहिए। रिस्क फ्री से मतलब ये है कि मार्केट ऊपर नीचे होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर एक झटके में इतनी बड़ी गिरावट आ जाए तो उससे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डगमगाता है। और ऐसे में बहुत अलर्ट, बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आप किस एसेट क्लास को इन्वेस्टमेंट के लिए चुन रहे हैं। जी, शुक्रिया मृत्युंजय तमाम जानकारी के लिए।